ये मज़ेदार शरबत रोज़ेदारों के लिए ताकत की चाबी है। इसका एक गिलास पीने से ही आप अपने अंदर ताकत और तवानाई महसूस करेंगे। दिन भर की थकन और कमज़ोरी मिनटों में गायब हो जाएगी। इस मज़ेदार शरबत को बनाना भी बेहद आसान है, तो आपने इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सबको ये शरबत बेहद पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर शरबत बना रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। इसमें से मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जो है दूध को निकाल लेती हूँ। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो हमने दूध निकाला था इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भरकर जो है कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से दूध के अंदर हल कर लेना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध के अंदर अच्छी तरह से हल कर लिया है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। इसे अब हम साइड पर रख देते हैं। दूध को मैंने चूल्हे को ऊपर चढ़ा दिया था। दूध में उबाल आ गया है तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी हमने कम ली है। ये मेरे पास 1 लीटर दूध है। हम इसके अंदर जो है बाद में कुछ और भी डालेंगे, इसी वजह से हमने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालकर मैं इसे मज़ीद 1-1.5 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि चीनी अच्छी तरह से दूध में हल हो जाए। चीनी जो है दूध के अंदर अच्छी तरह से हल हो गई है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर को दूध के अंदर हल किया है इसे आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर हो या कस्टर्ड पाउडर ये तह में बैठ जाते हैं। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही दूध में डालना है। मैं थोड़ा थोड़ा इसे डालती जाऊंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी। आपने एकदम नहीं डालना है इसे दूध में, वरना दूध के अंदर जो है गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। 3 से 4 दफ़ा में हमने इस तमाम कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर डालकर मैं इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने इसे 3-4 मिनट तक पका लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दूध हमारा बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आ गया है और थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैं इसे जो है पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। फिर हमने इसे मज़ीद ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। जब तक दूध हमारा ठंडा हो रहा है हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर खसखस ली। इसको अच्छी तरह से साफ़ किया और 1 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। खसखस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सोने चांदी से ज़्यादा कीमती ये खसखस के दाने होते हैं। 8-10 मैंने बादाम लिए हैं। बादाम के भी फ़ायदे आप लोगों को पता है। इसे भी मैंने जो है गर्म पानी में 1 घंटे पहले भिगो दिया था। जब हम भिगो देते हैं तो इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं, तो मैं तमाम बादाम के छिलके उतार लेती हूँ। बादाम के छिलके मैंने उतार लिए हैं और इनका पानी फेंक दिया है। ये मैंने 1 खाने के चम्मच पिस्ते लिए हैं। इन्हें भी मैंने गर्म पानी में ही 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके भी हम तमाम छिलके उतार देते हैं और इसका पानी भी मैं फेंक दूँगी। तमाम पिस्ते के भी मैंने छिलके उतार दिए हैं। इसके साथ ही ये मैंने 1 खाने का चम्मच चारों मगज़ लिए हैं। इसे भी मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। 5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। सब्ज़ इलायचियाँ भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। गर्मियों में इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके मैं बीज निकाल लूँगी। ये मैंने ग्राइंडर जार लिया है तो तमाम चारों मगज़ मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी था, पानी समेत ही मैंने डाला है। बादाम भी हम डाल देते हैं। ये मैंने पिस्ते भी शामिल कर दिए हैं। भीगी हुई खसखस भी हमने शामिल कर दी। ये सब्ज़ इलायचियों के दाने हैं। इनके छिलकों को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि छिलकों को आपने जो है चाय की पत्ती में डाल देना है। इस तरह आपकी चाय भी खुशबूदार बनेगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप दूध शामिल कर रही हूँ। आप पानी भी डाल सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बनाऊंगी, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाऊंगी। हमारा मज़ेदार क्रीमी पेस्ट तैयार है। 2 घंटे बाद दूध को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। दूध हमारा ठंडा हो गया है। तो अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इससे शरबत का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी है
तो दूध डालकर मैंने उसे भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये शरबत कितना जायकेदार बनने वाला है। अब मैं इसके अंदर क्विस आइसक्रीम सिरप शामिल करूँगी, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही प्यारा इसके अंदर कलर भी आ जाएगा। इसी वजह से हमने जो है चीनी का इस्तेमाल कम किया था, इसलिए कि क्विस शरबत है ये भी मीठा होता है, तो आपने इसे हस्बे ज़रूरत शामिल करना है और इसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसके अंदर बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया है, आप हस्बे ज़रूरत बर्फ़ डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।